बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मालाकुल मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। मालाकुल मौत रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते को कहते हैं। बाज़ आसार में उनका नाम इस्राईल मिलता है, वरना किताब व सुन्नत में उसका ये नाम मौजूद नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता कब्ज़ करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। मालाकुल मौत के अलावा फरिश्ते भी रूह कब्ज़ करने में इस फरिश्ते की मावनत करते हैं। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं। रूह से कहते हैं, तू जस्ते से निकल जा, इस हाल में कि तू अल्लाह ताला से राज़ी है और अल्लाह ताला तुमसे खुश है, और अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी बेहतरीन रिज़्क़ और परवरदिगार की तरफ चल जो तुझ पर गज़बनाक नहीं है। चुनाचे रूह कस्तूरी की बेहतरीन खुशबू की तरह जिस्म से निकलती है और फरिश्ते इसको हाथों हाथ लिए चलते हैं, यहाँ तक कि उसे आसमान के दरवाज़ों तक ले आते हैं। वहाँ फरिश्ते आपस में कहते हैं, क्या खूब है ये खुशबू जो तुम्हारे पास ज़मीन से आ रही है। फिर इसे अरवाए मोमिनीन के पास इल्लियीन में या जन्नत के दरवाज़ा पर रख देते हैं। चुनाचे वो रूहें इस रूह के आने से इस तरह खुश होती हैं जिस तरह तुम में से कोई शख्स उस वक़्त खुश होता है जबकि उसके पास उसका गायब आता है। यानी तुम में से कोई शख्स जब सफ़र से वापस आता है तो जिस तरह उसके अहलो अयाल उसकी वापसी पर खुश होते हैं, इसी तरह आसमान में मोमिनीन की रूहें भी उस वक़्त बहुत खुश होती हैं। जब किसी मोमिन की रूह ज़मीन से उनके पास आती है ना, फिर तमाम रूहें उससे पूछती हैं, फ़लाँ क्या कर रहा था, फ़लाँ क्या करता है। यानी रूहें इन मुतारफ़ीन के बारे में जिन्हें वो दुनिया में छोड़ कर आई थी उनके नाम पूछती हैं, फ़लाँ फ़लाँ शख्स क्या हाल है। मगर फिर वो रूहें खुद आपस में कहती हैं, इस रूह को छोड़ दो, अभी कुछ ना पूछो कि ये क्योंकि ये दुनिया के गमो आलाम में थी, जब उसे ज़रा सुकून मिल जाए तो पूछना। चुनाचे रूह जब सुकून पा लेती है तो खुद कहती है कि फ़लाँ शख्स जो बदकार था और जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो मर गया, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया। चुनाचे वो रूहें से बताती हैं कि वो दोज़ख की आग की तरफ चला गया, और जब काफिर की मौत का वक़्त आता है तो अज़ाब के फरिश्ते उसके पास टाट का बिछोना लेकर आते हैं और उसकी रूह से कहते हैं कि रूह मग़ज़ूब और मातूब होकर अल्लाह की अज़ाब की तरफ चल। तो वो रूह काफिर के जिस्म से मुर्दार की बदबू की तरह निकलती है। फिर फरिश्ते उसे आसमान के दरवाज़ों तक लाते हैं। वहाँ फरिश्ते कहते हैं, कितनी बुरी है ये बदबू। फिर उसके बाद उसे काफिरों के अरवा के पास ले जाया जाता है। ये थे हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात कि वो कैसे रूह कब्ज़ करते हैं और उसके बाद मैयत का क्या हाल होता है और उसे कहाँ ले जाया जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।